डॉक्टर साहब, अमरीकी जो आया हुआ है सरमायाकारी का वक्त उनकी जान से कहा गया कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान के लिए कितना खुशाइंद है? अच्छी बात है, लेकिन अभी तो बात की है उन्होंने, अभी जी। शराइतें ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से भी मुकम्मल, क्योंकि हमारे ज़खायर हैं तो उसके ऊपर देखना है कि खुद करना है, किस मुल्क के साथ है। सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्टेड है, चाइना भी इंटरेस्टेड होगा, यकीनन बाकी मुल्क भी इंटरेस्टेड होंगे। हमारा तो इसको वो अपने एक दिलचस्पी का इजहार करके गए हैं, जो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है। और भी मुल्कों की यकीनन दिलचस्पी होगी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं इसमें आपको सिर्फ ये बताऊं कि अभी ये देखें ना, इंटीग्रेटेड जो सर्किट है, ये जो चिप्स कहते हैं, तो यानी चिप्स जो हैं वो उसके ऊपर भी पाबंदी, यानी तो सेमीकंडक्टर हो गए, एक पे चिप्स हो गई जिसमें ये सीपीयू और मेमोरी से रिलेटेड और सारा मैंने बताया। मतलब है कि ये आप समझ लें कि रीढ़ की हड्डी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और जीपीयूज़ और सीपीयूज़ और रैम, या फिर आरईएम वाला रैम और आरएएम वाला रैम। अब इशू ये सारा कि ये और माइक्रो प्रोसेसिंग और नैनो टेक्नोलॉजी, और ये चाहे वो टिप के मामला हो, टेलीफोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, बड़ी डिटेल में बात हो जो टेक्निकल जाए वगैरह। इशू ये है सारा कि इन्होंने भी उसी का जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़े मिनरल्स मौजूद हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, ऐसे उन्होंने बात की कि जो टेक्नोलॉजी में बड़े ज़रूरी हैं और एआई में बड़े ज़रूरी हैं। तो पाकिस्तान में बड़े ज़खायर हैं। अच्छा, तो लेकिन इंडिया के ऊपर पहले तो ताइवान पे उन्होंने जिक्र किया कि 100% टैरिफ्स हम लगा देंगे, और साथ ही इंडिया पे जिक्र उनका हुआ। अच्छा, इंडिया पे तो जिक्र हुआ, और साथ ही मैंने आपको कहा कि ये ज़हन में रखें कि एआई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इशू है, डीप सीक के फ़ौरन बाद दूसरा जो जवाब दिया है वो अली बाबा ने दिए, जिसके असरात अभी ज़ाहिर होंगे कल तक परसों तक। मार्केट्स अभी उठ नहीं पाई थी, तो उधर से जो है ना वो उन्होंने जो है वो दूसरा अली बाबा ने जो है वो दूसरा धमाका कर दिया। और उस ये उन्होंने कहा कि डीप सीक से भी आगे अली बाबा क्लेम कर रहा है, बता चाइना से ही अब निकल के आ रहे हैं मॉडल। जैसे वहाँ था ना पहले कि जी जेमिनाई आ गया तो चैट जीपीटी को उसने चैलेंज कर दिया, तो क्लाउड उधर है, तो ये उधर है, तो उधर है, तो वो अब उधर से जो आए हैं तो वो एक दूसरे को करके, तो ये उन्होंने बिल्कुल ही साइड पे फेंक दिया, इनको साइड पे कर दिया कि आप तो हटो ना पीछे, हम तो डीप सीक आ गए हैं, तो हम इससे आगे हम उससे। तो चाइना ने जो है वो उधर से वो जो बड़े बड़े टेक बिलियनर्स थे उनको हिला के रख दिए। अच्छा, अब ये इशू ये है सारा कि जो इंडिया किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। अब इंडिया ने इंपॉर्टेंट फैसले करने हैं इस मसले पे, क्योंकि अगर वो वेपन्स लेते हैं तो उससे पहले या उसके आगे पीछे कहीं फरवरी में ही, इसी अगले चंद दिनों में, मेरे ख्याल से 11 तारीख को या कुछ, अगर हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस यहाँ पे देखें, एक एआई समिट में जा रहे हैं जहाँ पर वो बात करेंगे डिफेंस के हवाले से भी। और डील इशू फटा पड़ा हुआ है कि राफेल के तैयारों को उन्होंने फ्रांस से लेना है, या उन्होंने जो है वो रशिया से बंद करने हैं वेपन्स लेना, या उनको टैरिफ्स की ये जो बात है, पहले तो बात हुई ना, जो बात उनकी हुई यहाँ पर बात हुई, जो कल भी मैंने बात की थी कि ये देखें ना एनडीटीवी 27वीं स्लाइड, उन्होंने कुछ ड्यूटीज़ कम कर दी हैं अमेरिका से डे आफ्टर ट्रम्प्स टैरिफ्स जैब। टैरिफ्स की नई बात आई है, ये पहले नहीं थी। और 28 को देखें कि ट्रम्प टेल्स मोदी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया टू बाय मोर सिक्योरिटी इक्विपमेंट। ये तो बात हमने कर ली थी। फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है डोनाल्ड ट्रम्प पुशेस इंडिया टू बाय मोर यूएस वेपन इन ट्रेड रिबैलेंसिंग। अब इशू ये है सारा कि ये ज़रा द हिंदू विद प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सपेक्टेड टू विजिट पेरिस इन फरवरी डील्स टू बाय, ये जो है ये अब ये भी एक इशू है। फरवरी 10 या 11 तारीख को जो है वो शायद जाएंगे, और वहाँ जाकर उन्होंने राफेल तैयारे पे 10 बिलियन की बात करनी है नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। तो ये जो है ये अब देखना है कि ये वहाँ पर एआई समिट में ये बात करते हैं, राफेल तैयारे वहाँ पर फ्रांस से बात करते हैं, ये रशिया से मुकम्मल तौर पे, क्योंकि वो उन्होंने ये दो अलग अलग बातें की ना। एक तो टेलीफोन कॉल में उन्होंने कहा सिक्योरिटी वेपन, एक उन्होंने टैरिफ्स की बात कर दी, चाइना में इंडिया को भी साथ डाल दिया। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनका कोई इशू नहीं है, बल्कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अमेरिका में बहुत से ऐसे लोग दूसरे मुल्कों के मौजूद हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको वहाँ पे रहना चाहिए, चाहे वो इंडिया के हों चाहे किसी और मुल्क के हों, जो टेक में और बाकी जगहों पे काम कर रहे हैं। लेकिन इतनी सख्त पाबंदियाँ अगर लगेंगी चारों तरफ से, तो वो फिर अमेरिका कैसे करेगा। ये देखिए ताइवान के ऊपर, ताइवान पे 100% टैरिफ, ताइवान जो है वो आगे से जवाब देने का सोच रहा है कि भाई हम जो है वो, आज उनकी सिक्योरिटी की मीटिंग भी हुई है। आज ताइवान का जो प्रेस है वो ये कोट कर रहा है कि जी वहाँ पर उन्होंने एक हंगामी इजलास बुलाया है
ताइवान का मीडिया कोट कर रहा है और वहाँ पर उसमें इमरजेंसी मीटिंग में देखा जा रहा है कि भाई हमने कैसे टैकल करना है, कैसे जवाब देना है। वो ताइवान क्या करेगा? देखें ना, ताइवान को एक तरफ से वो चाइना है और चाइना उनको कह रहा है कि आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ। चाइना की बातचीत शुरू भी है ताइवान के साथ। मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने अपने मामलात को कुछ संभाल के भी रखा हुआ है इन दिनों के लिए। तो ताइवान में एक पूरा ग्रुप ऐसा है जो कि अमेरिका से ज़्यादा जो करीब है चाइना के मेनलैंड, चाइना के अंदर हम दोबारा वापस चले जाएं। साथ ही जो है वो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है और वो जो है वो ये हुई है कि जो डेनमार्क है, डेनमार्क ने, ये यूरोप के अंदर चल रहा है ना ये यूक्रेन क्राइसिस, तो यूरोप से अब कैसे निकलना है? यूरोप भी तो दरमियान में, देखें ना, ट्रंप जो है उन्होंने पहले तो इलॉन मस्क ने जर्मनी के अंदर वो AFD के उनसे खिताब किया। बरतानिया ऑल्दो ये कि यूरोपियन, ये यूक्रेन जंग के जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, यूक्रेन जंग अगर ख़त्म होती है, जो पुतिन से वो मिलना चाह रहे हैं, जल्द से जल्द पुतिन से मिलना चाह रहे हैं, तो उसका असर तो पड़ेगा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। और जो साथ ही जो टकर कार्लसन है, टकर कार्लसन जो फॉक्स न्यूज़ में शो करते थे और जो बड़ा करीब हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, जिन पे बैन लग गया था, जो कि फिर एक्स पे जिनको अलाउ किया वो पूरा अपना शो जो है फिर एक्स पे करना। तो टकर कार्लसन जो है उन्होंने ये कहा है कि बाइडेन जो है वो कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे, असैसिनेट करने की कोशिश कर रहे थे प्रेसिडेंट पुतिन को। अच्छा, ये अब इसके ऊपर जो रिएक्शन है वो बड़ा सख्त है। यहाँ पे हम पॉलिटिको को कोट कर देते हैं कि टकर कार्लसन ने कहा कि बाइडेन ट्राई टू किल पुतिन। इसको एक जवाब आया है वहाँ से, उन्होंने जो उनके ड्यूमा है, स्टेट ड्यूमा, उन्होंने उनके स्पीकर ने जवाब दिया है कि अगर ये असैसिनेट करने की कोशिश हुई तो ये एक ही रास्ता है सीधा, और ये इवन डिस्कशन जो है इसको बंद किया जाए, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाता है। अच्छा, तो ये एक वहाँ पर बड़ा सख्त उनका रद्द-ए-अमल है। ये टकर कार्लसन ने अब कब प्लान किया है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, कब नहीं किया, ये अब मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर भी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था ना कि बड़ी गलती कर दी बाइडेन ने कि अपने आप को माफ़ी नहीं दी। तो आने वाले दिनों में, अच्छा मार्क में लेकर माफ़ी दे गए थे, लेकिन तहकीकात शुरू हो गई हैं। वो पेंटागन का अपना तरीका है, वो जो नए सेक्रेटरी डिफेंस आए हैं वो उनका अपनी सोच है उनकी, और उन्होंने शुरू कर दी। तो मेरा ख्याल ये है कि जॉन बोल्टन के ऊपर शुरू हो गई, माइक पॉम्पियो पे शुरू हो गई, इनके तो नाम है सबके। तो ये कहीं जो उन्होंने ट्रंप ने कहा था ना कि वो गलती ये कर गए कि अपने आप को खुद माफ़ी नहीं दे के गए, तो कहीं प्रेसिडेंट बाइडेन और मेरा ख्याल है कि कैमिला हैरिस और उनकी जो पूरी टीम है उनके ऊपर भी आने वाले दिनों में तहकीकात शुरू होने जा रही हैं, या कम से कम ये कि वो मुख्तलिफ मामला, अब ये जैसे जो टकर कार्लसन ने कहा है कि असैसिनेट करने का प्लान था, तो इसी के ऊपर तहकीकात शुरू हो सकती हैं कि भाई बाइडेन जो है कैसे कत्ल कर रहा था, तो उसको पकड़ो, तहकीकात शुरू करो, ये कौन सा प्लान था जिसको कत्ल करने की कोशिश हो रही थी। तो ये जो है, अच्छा डेनमार्क जो है, डेनमार्क ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक फैसला किया है। डेनमार्क ग्रीनलैंड, डेनमार्क वो जो कि जिसकी प्राइम मिनिस्टर से बात की थी कुछ रोज़ पहले, जो खबर आई कि डेनमार्क ने रशिया को अलाउ कर दी है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है उसकी तामीर दोबारा शुरू की जाए। नॉर्थ स्ट्रीम 2 वो जो कि 2022 में, जिसके बारे में सीमोर हर्ष ने कहा था कि उसको CIA ने प्लान किया है, लेकिन वो जो बाल्टिक सी से गुजरते हुए रशिया से डायरेक्ट जर्मनी तक आती है, नॉर्थ स्ट्रीम 1-2, तो 1 तो पहले, लेकिन 2 ब्लास्ट हुआ था और उसमें लीक हो गई थी, 3-4 जगहों से लीकेज आ गया था। तो वो कुछ उसका हिस्सा जो है वो डेनमार्क के पानियों से गुजरता है, कुछ उसका हिस्सा जो है स्वीडन के पानी, तो डेनमार्क ने रोकी हुई थी तय कि यहाँ पे नहीं, अभी हम इसको रोक रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने आज रशिया को कह दिया कि आप यहाँ से इसकी तामीर दोबारा शुरू कर दें, नॉर्थ स्ट्रीम 2 की। और रशिया जो है फौरी तौर पर, जो इतलात हैं, रशिया ने फौरी तौर पर नॉर्थ स्ट्रीम 2 की जो एकदम, क्योंकि वो थोड़ा सा उसके एक जगह से डैमेज है उसके, लेकिन उसको बनाने में रशिया को देर नहीं लगेगी। और ये जो है ये दूसरा मुतबादिल रास्ता होगा दोबारा से जो ऑयल एंड गैस को। तो डेनमार्क ने फौरी तौर पे जो रिएक्ट किया है वो, उन्होंने जवाब नहीं दिया उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को, उन्होंने रशिया से कहा है कि आप अलाउ, ठीक है ना, 30 सेकेंड डेनमार्क टू अलाउ प्रिजर्वेशन वर्क ऑन डैम इन नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। अच्छा, अब इशू ये है कि ये उन्होंने जवाब जो है वो दिया है किसको, उन्होंने जवाब दिया है ये, यानी उन्होंने जवाब रशिया को दिया है, लेकिन असल तो मामला है कि ट्रंप को नहीं दिया, रशिया से उन्होंने कहा पाइपलाइन शुरू कर दें दोबारा, जो डैमेज हुई थी। अब इसमें मुझे बताएं कि पुतिन से मुलाकात होनी है प्रेसिडेंट ट्रंप की। पहली बात तो ये कि ताइवान, अब निशाने में कौन कौन से मुल्क आ गए ज़रा आप देखें,
कौन कौन से दोस्त मुल्क निशाने पे आए। नंबर 1 पहले तो नेतन्याहू से शुरू करना। अब नेतन्याहू इधर उधर आगे पीछे, मैं मिलूंगा, मैं जाऊंगा, मुझे बम दे देंगे फलाना, वो आगे। लेकिन ये कि वो आयरन डोम भी हम खुद तैयार करेंगे अमेरिका के लिए तैयार करेंगे। आयरन डोम हम तुम्हारी हिफाजत के लिए तैयार, आयरन डोम भी अमेरिका को तैयार करने जा रहा है अपनी हिफाजत के लिए। दूसरी बात जो है कि वो यहाँ पर इस दौरान जब ये आके इसको घुमाएं फिराएंगे, खाने वाने खिलाएंगे नेतन्याहू को, तो इस दौरान ये पीछे दूसरे मामला तय कर रहे होंगे उनके जो मंदूब हैं। तो पहले तो नेतन्याहू हो गया, दूसरा जद पे आया कनाडा जो कि नेटो का मुल्क है, तीसरा फिर उसके बाद जर्मनी, फिर उसके बाद बरतानिया, थोड़ा सा एम्बेरसिंग सिचुएशन क्रिएट हुई, उसके बाद फ्रांस, मैक्रों, उसके बाद जो है वो कहानी आगे बढ़ते बढ़ते जो है कहानी पहुंची इंडिया, ताइवान, ठीक है। ये मुल्क जो हैं इनके, ये पहले कोलंबिया, सबसे बढ़ के कोलंबिया तो बिल्कुल ही कम्बोडी उनका तो चुमर ही निकाल दिया उन्होंने बेचारों का। तो बात ये है कि वो तो ये, लेकिन आप एक बात बताऊं, ये कोलंबिया और ये जो मुल्क है ना सारे, ये बाउंस बैक करेंगे किसी, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हैं। इनके दाएं बाएं जितने मुल्क हैं, यानी जैसे कोलंबिया है तो कोलंबिया के 4 मुल्क पड़ोसी, चारों चाइना के साथ हैं। तो अगर कोलंबिया का कोई इशू नहीं होगा कि कोलंबिया 1 मिनट लगेगा कि वो मदुरो से, निकोलस मदुरो से कहेगा और क्या हाल है भाई फ़ोन करके, तो निकोलस मदुरो आ गए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। निकोलस मदुरो की तो गवर्नमेंट गिराने की कोशिश होती रही है जॉन बोल्टन के दौर में, पिछले दौर में। तो वो 1 मिनट लगेगा उनको। तो वो मैंने आपसे कहा ना कि अब ये सिनेरियो है, और ये अभी मार्को रूबियो ने शुरू करना है लैटिन अमेरिका का दौरा। वो ये भी देखना है कि वहाँ पर क्या बात होती है, क्या बात नहीं होती, और मुल्क किस तरह से लेते हैं, किस तरह से वो बात करते हैं आगे जाके। अभी तो ये कि साथ ही ये जो मार्केट का झटका है, देखिए अली बाबा का ये एकदम से निकल के आना दोबारा एक ही दिन बाद, डीप सीक के बाद, चाइना के इंडिया से अमेरिका क्या चाह रहा है इस वक्त। एक तो चाह रहा है कि वेपन्स और लें, कितने वेपन्स और लें, 10 बिलियन के लें, 20 बिलियन के लें, कौन से लें, क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, इंजन्स होंगे, यहाँ तैयार होंगे, वहाँ से ऑर्डर होंगे, एकदम से तो नहीं आप करेंगे ना, तो वो उड़ के आ जाएंगे जहाज़। और रशिया के वेपन्स का क्या होगा, और फ्रांस के साथ डील्स का क्या होगा। तो और बात के किसके अगेंस्ट होंगे, ये चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल होंगे, किसके अगेंस्ट इस्तेमाल होंगे, तो ये एक बड़ा इशू। और फिर टैरिफ्स को कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो वेपन्स भी लें, तो कितने वेपन्स लें भाई, उनके लिए तो ट्रिलियन चल रहा है ना, तो 10 बिलियन और ये और वो, तो कोई ऐसे तो कितने, और कितने जहाज़, और क्या यूरोप से ख़त्म करके। और अच्छा, एक उन्होंने चाइना से मिलने जा रहे हैं, वही देखें ना, वो कह रहे हैं मैं शी जिनपिंग से फ़ौरन मैंने मिलना है। तो अगर शी जिनपिंग से मिलते हैं वो, और ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान, क्योंकि ताइवान को जो उन्होंने झटका लगा दी है 100%, ताइवान हिला हुआ है, तो शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात शुरू हो जाती है, तो इंडिया दरमियान में कहाँ होगा। ये एक ख्याल होता है ना कि भाई इनकी उनसे अगर बातचीत हो रही है डायरेक्ट, तो ये सारे जो वेपन्स हमने लेने हैं, तो ये वेपन्स के हमने चाइना के अगेंस्ट यूज़ करने हैं, और या ये कि वो एक खौफ सर पे रहेगा कि भाई अगर हम यहाँ पे नहीं हैं, जैसे ताइवान की ऊपर बात हुई, जैसे यूरोप के ऊपर हुई, तो हम आपकी हिफाजत करते हैं ना, तो आप ये नेटो के अंदर सप्लाई करें, ये करें कि हम तो पुतिन से मिलने जा रहा हूँ मैं। तो बात ये है कि ये अब बड़े फैसले करने का वक्त है कि ये फैसले जो हैं ये कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो, उन्होंने अपने अंदर भी डीप स्टेट से लिया है, लेकिन बाहर जो है वो अपने दोस्तों की तरफ पहले गए हैं, तो जो मुखालफीन हैं उनके साथ वो मिलना चाह रहे हैं। तो ये ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है, ये देखना है कि इसको किस तरह से उनके अलाइज किस तरह से देखते हैं, और फिर अलाइज के बाद जब वो अपने जो मुखालफीन हैं उनसे जो बात करेंगे, ठीक है ना, तो वो किस तरह से बात होगी। और चाइना से वो मिलना चाह रहे हैं, पुतिन से वो मिलना चाह रहे हैं, नॉर्थ कोरिया वो पहले पहुंच गए थे पिछले टेन्योर में, उन्होंने शुरू में तो गुस्से में थे, लेकिन बाद में उनकी दोस्ती हो गई थी, वो पहले थे, वो क्रॉस करके वहाँ चले गए थे, मिले थे जाके। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग दिन है आने वाले। तो हमें भी ये छोटे छोटे फौरी मामला से निकल के, मेरे ख्याल से जितनी जल्दी हम ज़रा बहैसियत कौम आगे बढ़ें उतना अच्छा है। और बाकी एक मुज़ाकरात भी होते रहेंगे, चीज़ें होती रहेंगी, सारा कुछ ये बस ठीक हो जाएगा, निकल जाएंगे जल्दी से। ज़्यादा अरसे तक इस तरह चल नहीं सकता जिस तरह मुल्क के मामला चल रहे हैं।